हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेलुगु फैन फिक्शन माय म्यूट हस्बैंड के पार्ट 20 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दूसरे ओर जंकुक गहरी नींद में था और जब वो उठा उसके शरीर में सिर्फ दर्द था। उससे बस काल रात उसके और तैयांग के बीच में जो हुआ उसे याद करके वो शर्म से लाल हो रहा था। जंकुक एक बार फिर अपने आंखें बंद कर लिया और पीलो को दोबारा हाँक करके रोमांटिक रातों को याद करने लगा। जंकुक को अचानक बहुत ज़्यादा ठंड लग रहे थे। उसने अचानक अपने आंखें खोली और अपने सामने एक खूबसूरत हैंडसम चेहरे को देखा। वो इतना हैंडसम है, जंकुक जब भी उसे देखता है उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तेयंग आंखें खोलकर उसके तरफ देखकर कहता है, क्या तुम मेरे तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम इसे एक बार और करना चाहते हो या फिर तुम इस कमरे से बाहर जाना चाहते हो? तेयंग जिस स्ट्रेंथ से उसके आर्म्स को होल्ड करके रखा था, जंकुक इसे महसूस कर सकता है। हर गुजारते हुए सेकंड के साथ साथ तेयंग के स्ट्रेंथ बढ़ते ही जा रहा था। जंकुक पावरलेसली अपने आइज को ब्लिंक करने लगता है। पूरे शरीर में उसे दर्द हो रहा था और वो अभी तेयंग के साथ ये सब कुछ कंटिन्यू नहीं करना चाहता था। जंकुक उसे पुश करता है। तेयंग गुस्से में कहता है, एक किस तरह के एटीट्यूड है अपने हस्बैंड के साथ? ऑफ कोर्स इट्स ए मदर एटीट्यूड टू प्रोटेक्ट हिज चिल्ड्रन। जो अभी जंकुक कर रहा था, उसे अपने बेबी की चिंता है। तेयंग जेंटली उसका आर्म्स पकड़कर उसके आंखों में घूरते हुए डीप वॉइस में पूछता है, व्हाट डू यू मीन बेबी बॉय? डोंट वांट मी टू टच यू? हाँ? जंकुक के पास रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं था। अगले ही सेकंड में तेंग उसे अपने साथ बिस्तर में खींच लिया था और साथ ही उस पर अत्यधिक ताकत और बोझ डाल दिया था। तेयंग दोनों के लिप्स को एक साथ कर दिया था। दोनों के बीच गर्म तापमान बढ़ते ही जा रहा था। पिछले बार से ये बिल्कुल अलग था। इस बार तेयंग की हरकत और ज़्यादा पागल कर देने वाला था। तेयंग अपनी पूरी ताकत उसमें एंड करने के लिए पागल था। जंकुक की हालत बिल्कुल ऐसा हो गया कि वो ना तो जीवित रह सकता है और ना ही मर सकता है। तेयंग पूरी तरह थक जाने पर जंकुक को उससे दूर जाने दिया, लेकिन जंकुक पूरी तरह थक गया था और अपने आंखें बिल्कुल भी खोल नहीं पा रहा था। उसने बेडरूम की डोर ओपन होने की साउंड सुना था, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं था कि वो आंखें खोलकर उस तरफ देख सके। जंकुक थककर गहरी नींद में सो गया था। जब जंकुक दोबारा उठा तब ऑलरेडी रात हो चुकी थी और तेयंग अपने लैपटॉप के साथ बिस्तर पर ही बैठा हुआ था और वो कुछ काम कर रहा था। जैसे ही तेयंग जंकुक को जागते हुए देखा, तेयंग अपने डीप वॉइस में कहता है, जंकुक मैं समझ सकता हूँ किम फैमिली के साथ तुम्हारे रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, इसलिए चाहे तुम अपने मन से कुछ भी करो, मैंने तुम्हें कभी नहीं पूछा और ना ही कुछ भी करने से तुम्हें कभी रोका, सिवाय स्कूल में जॉब करने से मना करने के अलावा। लेकिन थोड़ी देर चुप रहने के बाद तेंग फिर से कहता है, लेकिन तुम्हें दूसरों को अपने मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। तेंग के आवाज़ थोड़ा ठंडे हो गए थे, आंखें कोल्ड और गुस्से से भरे हुए लग रहे थे और वो धीमे बात कर रहा था। मुझे नहीं पता था तुम उससे इतना ज़्यादा जलते हो। छुपे हुए नफरत इतना गहरा है, मैंने सोचा भी नहीं था। तेयंग के बातें सुनकर जंकुक के सांसें थम गए थे। जंकुक मन ही मन सोचता है, क्या उसे पता चल गया कि मैं यूंगी से कैफ़े में मिला था? जंकुक जोर से सांस लेकर साइन लैंग्वेज में कहता है, क्या तुम दूसरों की बात कर रहे हो या फिर मिस गुक की बात कर रहे हो? जंकुक जानबूझकर गुकी के बारे में बात करता है। अगर ये सच नहीं होता तो तेयंग इतना लाउडली रिस्पॉन्स नहीं करता। उसे अपने दिल में पेन होता है ये सोचकर कि तेयंग अभी भी उस औरत के बारे में इतना ज़्यादा चिंता करता है, जबकि वो शादीशुदा है और जंकुक के साथ उसका एक बच्चा भी है और दूसरा बहुत जल्द आने वाला है। जंकुक फिर से इशारों में कहता है, अगर ऐसा ही है किम तेयंग तो आई एम सॉरी, मुझे सच में ये नहीं पता था
कि मिस गुक तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसे ब्लेम करके मैंने तुम्हें दर्द पहुंचाया है और मैंने तुम्हें नाराज़ कर दिया है। मैं मरने की लायक हूँ। हाँ, मैं मरने की ही लायक हूँ। क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है? जॉन्गकुक भी गुस्से से भरे हुए थे। नेचुरली जॉन्गकुक के इमोशंस से उसका साइन लैंग्वेज पर भी असर हुआ। जॉन्गकुक अपने हैंड जेस्चर से सॉरी कहता है, लेकिन उसके चेहरे पर माफ़ी की कोई भाव तेयंग को इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा था। तेयंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कसकर उसका हाथ पकड़ लेता है। जॉन्गकुक भी खुद को तेयंग के कैद से छुड़ाने की हर संभव ट्राई करता है। वो एक पैसा भी हिल नहीं सका। हालांकि इन स्ट्रगल में उसे कुछ फाटने की आवाज़ सुनाई देता है। उसने जो पाजामास पहने हुए थे वो 2 टुकड़े में टूटकर बट गए थे। लाइट कलर के अंडरवेयर पूरी तरह तेयंग के सामने एक्सपोज्ड हो चुका था। तेयंग एक नज़र जॉन्गकुक की तरफ देखा और उसके गहरी आंखों में पूरी तरह से डूब गए। जॉन्गकुक तेयंग के कंधों पर मारते हुए इशारों में कहता है, पागल, साइको, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। जॉन्गकुक इस वक्त अपने लिए नहीं, अपने बेबी के बारे में सोचकर डरा हुआ था। वह तेयंग के क्रोध से अपने पेट में जो बच्चा है उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था, इसलिए जॉन्गकुक उसे दूर करने की कोशिश करने लगता है। तेयंग एक हाथ से टाइटली उसके जॉ को पकड़ कर कहता है, क्यों? क्या तुम ये नहीं करना चाहते हो? यू आर माई वाइफ, राइट? अचानक जॉन्गकुक की नींद टूट जाता है और वो आंखें खोलकर खुद को बेड पर अकेला देखकर थोड़ा राहत महसूस करता है। एक्चुअली जॉन्गकुक नींद में फिर से लास्ट नाइट से रिलेटेड ड्रीम को देख रहा था। जागते ही जॉन्गकुक सीधा तेयंग के कमरे से निकलकर आयन के कमरे में आ जाता है। दूसरी तरफ तेयंग कोल्ड एंड डीप वॉइस में कहता है, दैट इज सो क्रूएल मॉम। एक तो वो अनाथ है, उसके भाई ने उसे अपने घर से निकाल दिया है। मॉम, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हम उसे मरने के लिए फोर्स करें। लोगों को मौत की ओर धकेलना भी एक क्राइम है ना मॉम? मिसेस किम काफ़ी देर तक स्पीचलेस और शर्मिंदा होकर अपने ही सन के सामने सिर झुकाकर खड़ी थी। मिसेस किम कहती है, बेटा, मैं समझ गई हूँ। आखिरकार तुम उस गूंगे को डिवोर्स देना ही नहीं चाहते हो, है ना? इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हो तुम। तेयंग क्लियर एटीट्यूड में कहता है, शादी मेरी है और मैं ये डिसाइड करूँगा कि मैं उसे डिवोर्स दूंगा या फिर नहीं। तेयंग ऐसे भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल और डोमिनेटिंग नेचर की है। उसे लोगों को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इतना कठोर नहीं हो सकता। उसके पास अभी कोई बायोलॉजिकल मदर और फादर नहीं है। मिसेस किम अपने कोल्ड और डीप वॉइस में कहती हैं, ये बहुत ही अफसोस की बात है बेटा। इसके अलावा अगर तुम अपने ही शादी के बारे में खुद फैसला नहीं ले सकते तो तुम कैसा आदमी हो तेयंग? सिर्फ इसीलिए कि तुम मास्टर हो, इसीलिए मैं तुमसे यह बात करने के लिए आया हूँ। ऐसे भी तुम्हें उसे तलाक देना ही होगा। तेयंग धीरे से अपने आंखें ऊपर उठाई और अपने मॉम के पीछे खड़े लॉयर के तरफ देखकर मोस्ट डेंजरस टोन में कहता है, तुम किसका पैसा लेते हो और किसके लिए काम करते हो? लॉयर धीमी आवाज़ में कहता है, ऑफ कोर्स मैं आपके लिए काम करता हूँ। तेयंग कोल्ड वॉइस में कहता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो अब तुम यहाँ से बाहर निकलो। तेयंग की बातें सुनकर लॉयर स्टन रह गया। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि तेयंग के बातों को डिसअवे करने की। लॉयर मिसेस किम को सल्यूट कर ऑफिस से बाहर निकल जाता है। मिसेस किम कहती हैं, मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस वक्त। तुम सच में एक मूर्ख हो। उसके पास कोई एबिलिटी नहीं है। वो तुम्हारे जैसा हस्बैंड पाना डिज़र्व नहीं करता। तुम अभी भी एक ट्रेजर हो। और फिर मन ही मन कहता है, मुझे बहुत पहले ही इस गूंगे को हमारी किम फैमिली से बाहर निकाल देना चाहिए था। मिसेस किम बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और वो गुस्से में तेयंग को और भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती है। तेयंग अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में है और मिसेस किम अभी कुछ भी कहकर उसे और ज़्यादा गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। मिसेस किम शांत थी लेकिन पूरी तरह गुस्से से भरी हुई थी। मिसेस किम
डायरेक्टली कंपनी से निकलकर विला में आ जाती है। जैसे ही कार यार्ड में आकर रुका, मिसेस किम जल्दी से कार के दरवाज़ा धक्का देकर खुद ही कार से बाहर निकल गई। वो इतने जल्दी में थी कि गार्ड के दरवाज़ा खोलने तक कभी इंतज़ार नहीं किया। जैसे मिसेस किम घर के अंदर आकर कदम रखा, उन्होंने मेड से सीधा पूछा, कहाँ है वो लड़का, कहाँ है जोंगकुक? हाउसकीपर जल्दी से कहती है, ऊपर। मैंने कल रात से ही यंग मिसेस किम को कमरे से बाहर आते हुए नहीं देखा। मिसेस किम सीढ़ियों से ऊपर आ जाती हैं। ओल्ड मिसेस किम का चेहरा बहुत ज़्यादा उदास था और वो एंगर से भरा हुआ था। मिसेस किम जल्दी से बेडरूम का दरवाज़ा पुश करके अंदर आ जाती हैं, वो भी बिना नॉक किए। लेकिन कमरे के अंदर कोई नहीं था। मिसेस किम थोड़ी देर स्टन होकर खड़े रहने के बाद जोंगकुक को ढूंढने गेस्ट रूम के ओर जाने लगती है। दूसरे मंजिल में लगभग 1 दर्जन से भी ज़्यादा कमरे थे। एक एक करके सभी कमरों के डोर खोल दिया गया था, लेकिन सभी खाली थे, अंदर कोई नहीं था। मिसेस किम ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड थी। मिसेस किम के गुस्से वाली आवाज़ सुनकर हाउसकीपर और नैनिस भागते हुए ऊपर जाने लगती है। वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और एक दूसरे की शक्ल देखकर डरी हुई आवाज़ में कहती हैं, मैडम, हम सच बोल रहे हैं, हमने यंग मिसेस किम को बाहर जाते हुए नहीं देखा। जैसे ही मिसेस किम को लिटिल आयन के बारे में याद आया, ओल्ड मिसेस किम गुस्से में कहती हैं, आखिरकार मामला क्या है? क्या लिटिल आयन भी उस गूंगे के साथ था? ओल्ड मिसेस किम और नैनिस भागते हुए नर्सरी रूम के डोर के पास आकर दरवाज़ा पुश करके अंदर आ जाती है। एक कमरा भी खाली था। ओल्ड मिसेस किम तुरंत सांस लेने के लिए पीछे आ जाती है। आयन अपने कमरे में नहीं है और जोंगकुक उसे अपने साथ चुरा कर लेकर गया है। ये सोचते ही मिसेस किम को अचानक चक्कर आ गई और वो लगभग बेहोश होने की हालत में पहुंच गई थी। हाउसकीपर जल्दी से मदद के लिए आगे आता है, लेकिन ओल्ड मिसेस किम इतने गुस्से में है कि उन सबको पीछे की ओर धक्का दे दिया। जाओ और जाकर तेयांग को कॉल करो और उसे बताओ कि उस म्यूट ने आयन का किडनैप कर लिया है और उसे सबको इकट्ठा करने के लिए कहो। बच्चे को ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हरी अप। ओल्ड मिसेस किम गहरी सांस लेते हुए सोफे पर जाकर बैठ गया और गुस्से में जोंगकुक को गाली देते हुए कहती है, इस गूंगे ने मेरे ग्रैंड सन का किडनैप कर लिया है। कितनी घृणित बात है। सारे नैनिस एक तरफ खड़े थे। उन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में उनको क्या कहना चाहिए। कुछ देर तक सोचने के बाद आखिरकार मिस हान और जेसी हिम्मत करके कहती है, मैडम, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। हो सकता है कि यंग मिसेस किम लिटिल मास्टर को अपने साथ वॉक करने के लिए बाहर लेकर गया हो। मिसेस किम कहती है, वो तैयांग से तलाक नहीं लेना चाहता है और इसीलिए उसने जानबूझकर मेरे पोते का किडनैप कर लिया है। ये उसका चाल है। मैं उसे हल्के में कैसे ले सकता हूँ? मेरे दिमाग में ये बात पहले क्यों नहीं आई? मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ? ओल्ड मिसेस किम के नज़र में जोंगकुक एक बहुत ही ज़्यादा बैड पर्सन है। किसी भी हालत में और किसी भी गलत काम का ब्लेम उसके सिर पर मारा जा सकता है। ओल्ड मिसेस किम कहती है, जाओ जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना कर लेकर आओ। सोच सोच कर दर्द से मेरा सिर फटा जा रहा है। नैनी हेल्पलेसली आहें भरते हुए ठीक है कहकर चाय बनाने के लिए किचन में आ जाती है। जोंगकुक अपने बच्चे को लेकर चला गया, लेकिन वो भागा नहीं है। ये उसका अपना मांस और खून है। ऊपर से वो अभी भी कानूनी तौर पर तेयांग के हस्बैंड है। वो इतने आसानी से भाग नहीं सकता। मिसेस की मन ही मन सोचने लगती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो डिवोर्स पेपर पर साइन करता है या नहीं। उसके लिए मैं अपने फैसला चेंज नहीं करूँगी, लेकिन इसके बच्चों की कस्टडी के बारे में क्या? मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। जोंगकुक एन को विला में अकेला नहीं छोड़ सकता था। अपने सन से और अपने खून से अलग होने का दर्द वो सहन नहीं कर सकता था। जोंगकुक एन को हमेशा के लिए अपने फादर से दूर नहीं ले जाना चाहता है। वो बस मैटर ठंडा होने तक एन को लेकर कुछ दिन के लिए घर से दूर रहने का प्लानिंग बनाया है।
लेकिन जब वो लिटिल आयन को अपने साथ लेकर रोड पर चल रहा था, उसे थकान महसूस होने लगता है। एक तो वो प्रेग्नेंट है, ऊपर से उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया और बाहर बहुत तेज़ धूप होने के कारण उसे पसीना भी आ रहे थे। जॉन्गकुक कॉन्फ्यूज्ड था कि वो अपने बच्चे के साथ कहाँ जाएगा, उसे कहाँ जाना चाहिए। जॉन्गकुक झुककर आयन के क्यूट और इनोसेंट चेहरे को देखा। आयन भी अपने मम्मा की ओर देखकर मुस्कुराने लगता है। आयन मुस्कुराते हुए बेबी लैंग्वेज में कहता है, मम्मा, क्या हम पापा के पास जा रहे हैं? वेयर इज पापा? जॉन्गकुक झुककर आयन के छोटे से चेहरे को किस कर लेता है और मन ही मन आहें भरने लगता है। जॉन्गकुक मन में कहता है, हाँ, शायद यही बेहतर होगा कि हम उसी के पास जाएं। वैसे भी तयंग आयन का फादर है, तो बेटर होगा कि वो खुद अपने हस्बैंड का और अपने बेटे का ख्याल रखे और साथ ही अपने मदर को संभाले। ये सोचते हुए जॉन्गकुक किम्स ग्रुप जाने के लिए टैक्सी ले ली। टैक्सी कंपनी के गेट के सामने आकर रुकते ही जॉन्गकुक ड्राइवर को पे करके जैसे ही जॉन्गकुक टैक्सी से पैर बाहर रखता है, जॉन्गकुक कंपनी के एंट्री गेट पर एक टॉल हैंडसम मैन को देखता है जो ब्लैक सूट में हेवनली प्रिंस लग रहा था। सब लोग उसे घिरे हुए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था एक हैंडसम आदमी एक कॉमिक बुक से बाहर निकलकर चलना शुरू कर दिया हो। जॉन्गकुक के लिए उसके ऊपर से अपने आंखें हटाना मुश्किल हो गया था। जॉन्गकुक अपने बच्चे के साथ बाहर निकलने ही वाला था, तभी उसके कान में एक स्वीट फीमेल वॉइस सुनाई देता है, जिसे सुनने के बाद जॉन्गकुक के मूवमेंट पॉज हो जाता है। तयंग, ये और कोई नहीं, गुकी है। तो दूसरे कार से निकली। गुकी एक शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई थी, इसमें वो किसी परी के तरह सुंदर लग रही थी। एक पल के लिए जॉन्गकुक को ऐसा लगा मानो उसके दिल पर चाकू से कई बार वार किया गया हो। उसे ये दर्द सहन नहीं हो रहा था। तयंग और गुकी को साथ देखकर जॉन्गकुक अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। आयन अपने डैड को देखकर एक्साइटेड होकर कहता है, मम्मा, लुक डैड। जॉन्गकुक तुरंत वहाँ से निकलकर कंपनी के पास वाले कॉफ़ी शॉप में अपने बेटे के साथ एंटर करता है। वो सुबह से कंपनी के पास वाली कॉफ़ी शॉप में विंडो के पास आयन को लेकर बैठा हुआ था। यह बैठकर जॉन्गकुक कंपनी से बाहर निकलने का मेन गेट क्लियरली देख सकता था। गुकी के सामने जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। वो दूसरे के सामने अपने एम्बैरेसमेंट सिचुएशन के बारे में बात करना नहीं चाहता था। जॉन्गकुक मन ही मन कहता है, ये औरत हमेशा तयंग के सामने मेरे साथ अच्छा बनने की नाटक करती है। मैं इसके सामने खुद को और शर्मिंदा नहीं करना चाहता। मुझे नहीं पता हमारा शादी ख़त्म हो गया है या नहीं, लेकिन मैं इससे कभी हार नहीं मानूंगा। वो पास्ट है तयंग के, मैं और मेरा बेटा तयंग का आज और फ्यूचर है। जॉन्गकुक कैफ़े में बैठकर एक के बाद एक कॉफ़ी के मॉग खाली करते गए और तयंग के बाहर आने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन तयंग कंपनी से बाहर नहीं आया और ना ही मिस गुकी कंपनी से बाहर निकली। एंड सुबह से अपने मम्मा के बाहों में रहा है। अब ये पोजीशन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गया था। आयन अपने बम्बी आइज से जॉन्गकुक को पलक के झपकाते हुए देखने लगता है। आयन को अनकंफर्टेबल देखकर जॉन्गकुक के दिल दर्द से भर जाता है। जॉन्गकुक साइन लैंग्वेज में कहता है, मेरा प्यारा बच्चा, माय बेबी, माय आयन, माय लव, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या खाओगे? मम्मा को बताओ। एन गोद से उतरकर बाहर जाकर खेलना चाहता था, बाहर जाकर फ्रेश एयर में सांस लेना चाहता था। जॉन्गकुक मोबाइल में टाइम देखता है, ऑलरेडी दोपहर हो चुका था। आयन कहता है, मम्मा, आई वॉन्ट टू प्ले। जॉन्गकुक कैफ़े से निकलकर आयन को ऑफिस के पास वाली किसी पार्क में लेकर आता है और उसे फीड कराने का तरीका ढूंढता है। आयन खाने को लेकर हमेशा जिद करता है। आयन अभी भी बहुत ज़्यादा छोटा है, इसीलिए उसे न्यूट्रिशनल पॉरेज, फ्रूट और मिल्क दिया जाता है। आयन पार्क में बहुत भाग दौड़ करता है। खेलने के बाद वो पूरी तरह से थक गया था। जॉन्गकुक उसे खाना खिला देता है
जैसे ही उसने खाना खाया उसे नींद आने लगता है। जंगकुक स्लीपी आयन को अपने बाहों में लेकर पार्क में वॉक करने लगता है। फाइनली जंगकुक किम ग्रुप के मेन गेट के पास आकर खड़ा होकर मन में सोचता है, नहीं, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। सुबह से शाम हो चुका है, मुझे अभी अंदर जाकर तेई से बात करना होगा। मैं अपने बच्चे की तबीयत को लेकर लापरवाह नहीं हो सकता। अगर पूरा दिन धूप में रहने से उसे सनबर्न हो जाता है तब मैं क्या करूँगा, और तयंग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग स्टोरी एंजॉय कर रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई बेबीज़। गुड नाइट, बाय बाय।